हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा ही मज़ेदार किस्सा शेयर करूंगा जो मेरे साथ आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में घटित हुआ। तो देखो, जो मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू था, जो वहाँ पे जो इंटरव्यू राउंड वगैरह जो कंडक्ट करवाया, उसका जो नोडल बैंक था वो बैंक ऑफ बड़ौदा था। तो जितने भी वहाँ पे ऑफिसर्स थे वो सारे के सारे बैंक ऑफ बड़ौदा के थे। और ये चीज़ आपको पता है कि मतलब अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो राउंड होता है और जो इंटरव्यू राउंड होता है, उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं वो हायर स्केल के ऑफिसर्स होते हैं, बहुत मतलब हाई लेवल के जो क्या होते हैं ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, टॉप बोल सकते हो आप, टॉप मैनेजमेंट के ऑफिसर्स होते हैं। और वो बैंक ऑफ बड़ौदा के थे। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी एक टॉप बैंक है, कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, एक ब्रांड है। ठीक है, तो हुआ ये कि मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरा टर्न आया, तो वहाँ पे जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीनियर ऑफिसर थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा जो एसबीआई का एनओसी देखा, तो उन्होंने बोला कि आप एसबीआई में हो। मैंने बोला यस सर, मैं एसबीआई में हूँ। तो उन्होंने बोला कि फिर आप जब एसबीआई में हो तो आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू देने आप क्यों आए? तो मैंने बोला सर मैं जूनियर एसोसिएट हूँ और ये ऑफिसर का है, तो ऑफिसर कौन नहीं बनना चाहता। तो उन्होंने बोला ये सब कहने की बातें हैं, मैं आपको थोड़ी रियलिटी बता देता हूँ, अगर आपको रियलिटी नहीं पता है तो। मेरी तरफ से मान लीजिए एडवाइस है, आप एसबीआई मत छोड़िए। वैसे भी आप 2 साल बाद ऑफिसर बन ही जाओगे, लेकिन एसबीआई छोड़ना मतलब मैं नहीं मानता कि सही बात है। आपको चाहे कोई सा कितना बड़ा बैंक मिल जाए, लेकिन एसबीआई अलग ही ब्रांड है। और रियल में ये सही बात है, उन्होंने ये सही बोला, क्योंकि एसबीआई क्या है, एक अलग ही ब्रांड है, बैंकिंग में एक अलग ही नाम है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने मुझे बोला। फिर वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते रहे, बीच बीच में बोल रहे थे, बीच में फिर बोले चलो कोई ना, आप इंटरव्यू दीजिए, फाइनल सेलेक्ट होने के बाद ज्वाइनिंग से पहले आप एक बार सोचना, ठीक है, उसके बाद अपना डिसीजन लेना। मैंने बोला ओके सर। उसके बाद उन्होंने फिर बीच बीच में वो पूछते रहे कि आप कहाँ पे आपकी ब्रांच है, क्या मतलब बिजनेस वगैरह, मतलब नॉर्मल चीज़ें ब्रांच के बारे में पूछते रहे, क्या क्या काम करते हो, ये वो। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट हुआ, तो लास्ट में जैसे ही मैं वापस अपनी सीट पे आने लगा, तो उन्होंने फिर से बोला कि एक बार ज्वाइनिंग से पहले मेरी बात पे दोबारा से गौर जरूर करना। मैंने बोला ओके सर। तो ये बात उन्होंने बोली। तो अब आप सोच कर देखो कि एसबीआई क्या है। मतलब अदर जितने टॉप बैंक्स हैं वो भी एसबीआई को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, और वो ऑफिसर्स तो हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं। ठीक है, वो भी देखो कितनी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इंटरव्यू राउंड में, तो इंटरव्यू राउंड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वहां पे मुझसे कुछ उन्होंने पूछा ही नहीं। ओनली मेरी ब्रांच के बारे में, बिजनेस के बारे में, टोटल कितनी रिसिप्ट होती है, कितनी पेमेंट हो जाती है, कितने बाउचर होते हैं, मतलब पूरा का पूरा एसबीआई पे उनका पूरा इंटरव्यू चलता रहा। यहां से आप देख सकते हो एसबीआई क्या चीज़ है, एसबीआई क्या ब्रांड है। तो इस चीज को एक मोटिवेशन की तरह लेना आप लोग, क्योंकि अभी एसबीआई आपका आने ही वाला है, एसबीआई जे का रिक्रूटमेंट आएगा, उसके बाद एसबीआई पीओ का आएगा। तो एक बहुत बड़ी मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि एसबीआई की जो सोशल वैल्यू है वो अदर जो भी बैंक्स हैं, आरबीआई को छोड़ दो आप, ठीक है, अदर जितने भी बैंक्स हैं उनसे बहुत आगे है, बहुत हाई वैल्यू है एसबीआई। और एक चीज और बताऊँ मैं आप लोगों को, अगर आप जैसे मान लो कस्टमर्स की फॉर्म में अगर हम अपनी बात करें, तो मैक्सिमम कस्टमर ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे गाँव की बात करें उनमें तो सारे ही होते हैं। ठीक है, तो कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको आरबीआई भी नहीं पता, वो भी एसबीआई को बहुत बड़ा मानते हैं, वो सबसे बड़ा बैंक एसबीआई को मानते हैं, वो आरबीआई से भी ऊपर एसबीआई को मानते हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू है ये। ठीक है, तो और एक चीज़ ये भी है कि कोई भी बैंकिंग की जो तैयारी करता है वो उसका ड्रीम होता है एसबीआई के अंदर आना। ठीक है, तो इस चीज़ को एक मोटिवेशन लेना, एक इंस्पिरेशन की फॉर्म में लेना, और अभी से आप अपनी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि वेट नहीं कर सकते अपनी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है आपका, थोड़े टाइम में आने ही वाला है, क्योंकि जून के अराउंड बोल रहे हैं कि एग्जाम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, और इस चीज़ को मोटिवेशन की तरह लेकर फिर आप अपनी स्टडी तैयार कीजिए। तो यही मैं बोलूँगा आप लोगों को, इतना ही मैंने आपको बताना था, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। लेकिन एक बात और बोलूँगा आप लोगों को, प्लीज़ कोई ऐसे कमेंट नहीं करेगा कि सर आप फिर आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू देने क्यों गए। ठीक है, उसमें कोई और भी रीज़न हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा, जब मेरा जो मेरा मोटो है, मेन जो मेरा टारगेट है, जब वो फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू देने क्यों गया। तो ये चीज़ है ना, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मत पूछना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पहले ही पूछ चुके हैं, और ऐसी बात होने के बाद तो बोलेंगे ही बोलेंगे। ठीक है, पूछना है मतलब नॉर्मल सी बात है कि आप पूछोगे, तो ये बात मत पूछना। ठीक है, तो तैयारी कीजिए, अभी से स्टार्ट हो जाइए और अपनी स्टडी पे फोकस्ड हो जाइए। ओके, ऑल द बेस्ट।